Hello everyone, welcome you all at hashtag Shweta 2020. Hope you all are good. So we are doing our chapter 7th, that is weather, climate and adaptations of the animals to climate. Usually क्या है, क्लाइमेट और वेदर दोनों वर्ड कॉमनली यूज कर लिए जाते हैं किस चीज के लिए, मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए कि आज मौसम ऐसा है, आज मौसम वैसा है. सो कभी जो पीपल है वो वेदर वर्ड यूज कर लेते हैं और कभी जो है वो वर्ड यूज कर लेते हैं क्लाइमेट, बट दे आर नॉट सेम. तो वेदर का एज वी डिड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंजेस में होता है कि जैसे सुबह है बहुत सनी डे था, बहुत गर्मी थी, दोपहर में एकदम से रेन हो गई और शाम को है बहुत कोल्ड वेदर हो गया लाइक दिस, या फिर रात को है जो बहुत ठंडी हवा चलने लगी. तो ये हो गया वेदर का कि एक दिन में या आज कल या परसों कि डे वाइज जो है चेंजेस आए मौसम में. दिस इज व्हाट वी कॉल वेदर. बट व्हाट इज द क्लाइमेट देन? जब हम देखते हैं कि नॉर्मली जो है किसी प्लेस का जो वेदर है, हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम इतना ही जा रहा है, 40-45 डिग्री मैक्सिमम जा रहा है और मिनिमम जो है 20 से नीचे नहीं जा रहा. मीन्स यूजुअली वहाँ पे हॉट वेदर है, ठीक है, बहुत ठंड नहीं हो रही है, बहुत टेम्परेचर डाउन नहीं जा रहा है. तो हम क्या कहेंगे, तो हम जब देखेंगे कि वो जो वेदर है, वो जो टेम्परेचर है, इसके बीच में ही रह रहा है मिनिमम एंड दी मैक्सिमम, तो यूजुअली वहां पे हम कह देंगे कि हॉट क्लाइमेट है. जब हम देखेंगे कि बहुत सालों तक, बहुत कुछ सालों तक, फॉर एग्जाम्पल 20-25 साल तक देखा गया कि उतना ही वहां पे टेम्परेचर रहा, तो उस प्लेस को बोल दिया जाता है कि वहां का क्लाइमेट है हॉट. फिर अगर हम रेनफॉल के पैटर्न में देखें तो रेन को देखा जाता है कि ईयर में कितनी बार रेन हुई, बहुत ज्यादा रेन हो रही है या बहुत कम रेन हो रही है, या ऐसे ही कई सालों तक जब देखा गया कि बहुत ज्यादा रेन हो रही है उस प्लेस पे, तो हमने कह दिया कि वहां पे जो क्लाइमेट है वो वेट है. या अगर बहुत कम रेन हो रही है तो हम बोल देते हैं कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो है ड्राई. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट. वेदर जो है वो डे टू डे या आवरली बेसिस पे होते हैं चेंजेस जो है मौसम में, और क्लाइमेट जो है वो कई सालों तक हमने देखा कि बहुत गर्मी होती है उस एरिया में या बहुत कोल्ड रहता है, बहुत लो टेम्परेचर रहता है, उसको बोल दिया जाता है क्लाइमेट. सो लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट. सो व्हाट इज क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न. एवरेज वेदर कैसा रहा? एवरेज मींस एवरेज निकालते हैं हम मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कई दिनों का, कई ईयर्स का जो है उसको देखा गया, फिर उसका एवरेज निकाला गया कि हर साल, हर बार, हर मंथ में जो है इतने से इतने तक का ही टेम्परेचर जो है वो रहा, या फिर कितनी रेनफॉल हुई, कितनी हवा चली. तो एवरेज जो है वेदर, उसका पैटर्न जो है ऑफ अ प्लेस, किसी एक प्लेस की अगर हम बात करें तो वहां पे कैसा मौसम, कैसा वेदर रहता है, टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम. ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं हो रही, ये हो रही है मिनिमम 20-25 सालों की बात की, कम से कम बहुत लंबे टाइम तक हमने ये चीज को देखा कि वहां का वेदर कैसा रह रहा है. दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. देन डिसाइड करा जाता है कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे क्लाइमेट डिसीजन डिपेंड करता है, जो डिटरमाइन करते हैं किसी प्लेस का क्लाइमेट. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट आर, नंबर 1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. सी दिस इज द इक्वेटर. अब यहाँ पे क्या होता है, जो सन है, सन की जो रेज है वो वर्टिकली डायरेक्टली फॉल करती है इस एरिया में. तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो सन की हीट की कारण जो है वो गर्म रहता है. तो इक्वेटर के नियर का क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा, और यहाँ पे जो डे की लेंथ होगी दैट इज ऑल्सो लॉन्ग. एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ये देखा गया है कि जो सी के नियर बाय प्लेसेस है वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ना ही बहुत ज्यादा हॉट और ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड. देन नेक्स्ट इज हाइट अबव द सी लेवल. जैसे जैसे सी के जो नॉर्मल हमारी हाइट है
उससे हम ऊपर जाएंगे, जैसे आपने देखा है कि हम हिली एरियाज में जाते हैं, जैसे जैसे हम हाई जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है, इट मीन्स क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है। देन विंड, क्लाइमेट विंड पे भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो विंड है वो गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, या फिर जो विंड है वो ड्राई है कि ह्यूमिड है। ह्यूमिड हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है कि द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, की हवा में कितने मॉइस्चर है, कितनी नमी है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसपे किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है, दैट इज मॉइस्चर। की मॉइस्चर मीन्स हवा में, हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा है तो मॉइस्चर होगी, ह्यूमिडिटी होगी एयर में। अगर वाटर वेपर्स का अमाउंट कम होगा तो हम कहेंगे कि दैट इज ड्राई। क्लियर? सो दीज आर सम फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया का क्लाइमेट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द few examples of the places and the kind of the climate at that places. Now, so let us say कि हम कब कहेंगे कि किस प्लेस का जो है क्लाइमेट हॉट है या कोल्ड है या ड्राई है या वेट है, कौन से रीजंस होते हैं कि हम ये टर्म्स यूज करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सी हियर, अगर किसी भी प्लेस पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, मीन्स गर्मी रहती है नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, ज्यादा वहां पे टेम्परेचर लो नहीं जाता है, हाई टेम्परेचर मीन्स हम क्लाइमेट बोल देंगे वो हॉट है। और अगर टेम्परेचर नॉर्मली ठंडी रहती है, वहां पे टेम्परेचर लो रहता है, तो हम बोल देंगे क्लाइमेट उस प्लेस का है कोल्ड बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर देयर। और इसी तरह से अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती है रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, तो कहा जाता है कि क्लाइमेट है उस एरिया का दैट इज वेट बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, ज्यादा रेन होती है वहां पे। और अगर किसी प्लेस पे कम रेन होती है, ज्यादा वहां पे रेनफॉल नहीं होती उन रीजन्स में, तो हम बोलेंगे कि दोज एरियाज दे हैव द ड्राई क्लाइमेट। क्लियर? सो ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू इंडियन प्लेसेस। फर्स्ट वी आर हैविंग राजस्थान। राजस्थान में देखिए क्या होता है, वहां पे नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, मीन्स गर्मी होती है वहां पे, एंड इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। रेनफॉल भी नहीं होती, रेन भी नहीं होती ज्यादा वहां पे, और टेम्परेचर भी रहता है हाई। टेम्परेचर लो होता है जस्ट फॉर अ फ्यू विंटर मंथ्स, दैट्स इट। तो हमने यहाँ से फिर जो कंक्लूजन निकाला है, बहुत साल बहुत ईयर्स देखने के बाद इस तरह के वेदर को, तो ये है कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है दैट इज हॉट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो ड्राई। ड्राई क्यों? बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल एट दैट प्लेस। देन हम अगर बात करें केरला की, तो केरला में भी जो है टेम्परेचर हाई रहता है, सो दैट्स द क्लाइमेट दैट इज हॉट, और बट वहां पे थ्रू आउट द ईयर जो है वो रेन होती है, तो क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। देन वी विल टॉक अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी है, इट हैज द वेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, बट इट इज मॉडरेटली हॉट। इतना ज्यादा वहां पे टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, उसको बोल देते हैं मॉडरेटली हॉट, बट रेनफॉल होती है, सो क्लाइमेट इज वेट ऑल्सो। देन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड वाला जो है पार्ट, उसकी बात करें, तो वहां पे भी थ्रू आउट द ईयर होती रहती है रेन, सो द क्लाइमेट दैट इज वेट। तो इन कंडीशंस पे, इन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि जो वेदर है या जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, जो कि हम बहुत टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देखते हैं कि कैसा नॉर्मल एवरेज वेदर रहा, उनके बेसिस पे डिसाइड होता है वहां का क्लाइमेट। थैंक यू वेरी मच।